गाजा में सुकून का नाटक थमते ही फिर वही उठता सवाल, क्या वाकई शांति आई है या ये सिर्फ एक सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान से पहले का है। कुछ ही दिन पहले इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ, सेनाएं पीछे चली गई। ये खबर सुनकर दुनिया ने राहत ली, पर क्या यही सच है? नहीं। अब गाजा के अंदर एक अलग बहस, एक अलग संघर्ष शुरू हो गया है और बीच में हैं आम लोग जो रोज रोज मौत का मोहरा बन रहे हैं। चलिए इस वीडियो में हमास, गाजा और इस शांति डील की पूरी कहानी समझते हैं एकदम सरल भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं धमकियों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि अगर गाजा में हिंसा रुकी नहीं तो वो सख्त कदम उठा सकते हैं। सोशल मीडिया पर तीखे शब्द, कड़े अल्टीमेटम सब देखा गया। ट्रंप ने कहा कि हमास ने सुलह समझौते का सम्मान नहीं किया। जो लोग निर्दोषों को मारते रहेंगे उनके लिए विकल्प हमारे पास है। ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं, पर क्या हमास इन बातों से डरता है? गाजा के हालात बताते हैं कि ट्रंप की चेतावनी और हमास की कार्रवाई दोनों साथ साथ चल रही है। युद्ध विराम के बाद ही हमास ने अपने ही अंदर दुश्मन समझे जाने वाले गिरोहों पर अभियान तेज कर दिए। कई स्थानीय समूहों और प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। हत्या, दबोचना, डरा धमकाना, ये साफ संदेश था, सत्ता बस यूं खाली नहीं रहने दूंगा। तो क्या हमास ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज कर रहा है? कई कारण मिलते हैं। एक, हमास की पकड़ कमजोर हुई है। इजरायली हमलों ने उसे क्षतिग्रस्त किया। दो, जब इजरायली सेना पीछे हटी तो शक्ति का एक अंतर पैदा हुआ। छोटे छोटे गुटों ने उठ खड़ा होना चाहा और हमास ने जवाब में जबरदस्त शक्ति दिखाई ताकि उसका दबदबा बना रहे। यानी डर किसी विदेशी ही नहीं, अंदरूनी प्रतिस्पर्धा ने भी पैदा कर दिया है। अब बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिकी सैनिक गाजा नहीं गए तो कौन नियंत्रण करेगा? क्या इजराइल फिर लौटेगा? क्या कोई तीसरी ताकत आएगी? फिलहाल जमीन पर असल सलाहियत वही दिखाती है जो स्थानीय है, यानी हमास और दूसरे सशस्त्र गिरोह। और जब ही सत्ता के लिए लड़ाई होती है, आम जनता को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको बता दें कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो चुका है। कुछ कैदियों की अदला बदली भी हो गई है, लेकिन एक नाम अब भी इजरायली जेल में बंद है और वो नाम है मारवान बरगौती। वही मारवान जिसे हमास फिलिस्तीन का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जेल में बरगौती को इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गए। उनके बेटे अरब बरगौती का आरोप है कि ट्रांसफर के दौरान 8 गार्डों ने उन्हें लात घूंसे मारे, जमीन पर गिराया और सिर, सीने, पैरों पर हमला किया। साथ ही कैदियों ने बताया कि मारवान कई दिनों तक ठीक से चल भी नहीं पाए, उनकी 4 पसलियां टूट गई। ये वही मारवान है जिन्होंने 15 साल की उम्र में फतेह आंदोलन से राजनीतिक सफर शुरू किया था। यासिर अराफात के करीबी रहे, 2 राज्य समाधान के समर्थक भी रहे और फिलिस्तीनी जनता के बीच सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। लेकिन इजराइल उन्हें रिहा नहीं करना चाहता, शायद इसलिए कि वो एक वैध और प्रभावशाली नेतृत्व की उम्मीद बन चुके हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत 250 कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन नेतन्याहू सरकार ने जानबूझकर बरगौती का नाम सूची से हटा दिया। अरब बरगौती चाहते हैं, मेरे पिता तर्क की आवाज है, वो स्थिरता ला सकते हैं, लेकिन इजराइल हमें बटा हुआ देखना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या मारवान बरगौती की आवाज जेल की दीवारों से बाहर आ पाएंगी या फिर वो नेता जो फिलिस्तीन को जोड़ सकता है उसी जेल में टूट जाएगा जहां उसे बार बार पीटा जा रहा है और दुनिया चुप है। ये कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं, एक पूरे संघर्ष की है जहां राजनीति, सत्ता और इंसानियत की लड़ाई एक ही कोठरी में बंद है। हमास का मकसद स्पष्ट दिखता है, गाजा पर फिर से अपना खौफ और नियंत्रण कायम करना। वो चाहता है कि लोग उस पर निर्भर रहें, उसे डरे और वो ही आखिरी मोहरा रहे। पर ये रवैया शांति की ओर नहीं ले जाता, ये शांति की हड्डी तक खा जाता है। अब एक और पहलू, क्या ट्रंप की धमकियां असल में असर दिखा पाएंगी? वैश्विक कूटनीति का खेल जटिल है, बयानों से नफरत पर काबू नहीं पाया जा सकता, खासकर जब भीतर की राजनीति और स्थानीय समीकरण इतने तेज हों। ट्रंप कह सकते हैं कि वो समर्थन देंगे, दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन जमीन पर निर्णय करने वाली ताकतें स्थानीय है। इसका मतलब ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर होगा ही नहीं, पर वो असर धीरे धीरे और सीमित हो सकता है। तो गाजा में चल रही ये आग किसे बुझाएगी? फिलहाल 2 रास्ते नजर आते हैं।
एक, स्थानीय समझौते और सुलह जो गुटों के बीच सत्ता बांटने या सह अस्तित्व का मार्ग हो सकता है, और दूसरा, अधिक बाहरी हस्तक्षेप जो स्थिति को और जटिल बना सकता है। दोनों ही रास्तों में कीमत बेहद ऊंची है, सिविलियनों की जान, शहरों की बुनियाद और भविष्य का भरोसा। हम क्या देख रहे हैं? संकेत मिलते हैं कि हमास फिलहाल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। वो बाहरी धमकियों से ज्यादा अपने अंदर के विरोधियों को खत्म करने पर ध्यान दे रहा है। ये रणनीति अल्पकालिक तौर पर काम जरूर कर सकती है, पर लंबे समय में ये गाजा को और अस्थिर करती है। शांति का नाम लेना आसान है, उसे कायम रखना बेहद कठिन। चाहे ट्रंप की धमकियां हो या किसी और की चेतावनी, असली परीक्षा तो वहां की जमीन, वहां के लोगों और वहां के नेताओं की नीयत की है। अगर गाजा के अंदर साथी नागरिकों के खिलाफ हिंसा बनी रहती है तो कोई भी समझौता खटाई में जरूर पड़ेगा। हम आगे क्या देखेंगे ये वक्त बताएगा। क्या हमास फिर से गाजा का अकेला शासक बन पाएगा? क्या बाहरी दबाव उसे बदल पाएगा? क्या गाजा के लोग जीने की शांति पा सकेंगे? ये सवाल अभी खुले हैं। हम एनडीटीवी इंडिया पर इन घटनाओं पर लगातार नजर रखेंगे।